बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। और आज जो है ना 15 शबान है और रात जो है ना वो जागने की है। दूसरे दिन छुट्टी है बच्चों की भी और बड़ों की भी, मतलब कि कल आम तातील है। खैर हम ख़वातीन की तो छुट्टी एक दिन भी नहीं होती, क्योंकि छुट्टी वाले दिन जो है ना और काम बढ़ जाते हैं। तो आज ये था कि सुबह जो है ना मैं जल्दी उठ गई थी, और आज क्योंकि हेल्पर नहीं आई थी और हेल्पर ने जो है ना बिना बताए छुट्टी की है, तो बस बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है कि अगर घर में काम हो, मतलब कि आज नियाज़ है और हेल्पर नहीं आई हुई, तो मेरे काम बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो बस जो है ना जहांगीर मेरे साथ साथ लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मेरे साथ करवा रहा है, क्योंकि वो देखता है ना कि मम्मा जो है बस अभी काम काफ़ी ज़्यादा उनको करना है और रात तक ही जो है ना मैं काफ़ी मसरूफ़ रहूँगी। तो इसलिए जो ना मेरे साथ साथ जो है ना घर की क्लीनिंग वगैरह करवा रहा था। तो बार बार मुझे हटा रहा था कि मम्मा आप हट जाओ, मैं खुद कर लूँगा मैं कर लूँगा, लेकिन छोटा है तो बस मैं साथ साथ उसके लगी हुई थी। तो अंदर से दिल खुश भी होता है जब बच्चे इस तरीके से एहसास कर रहे होते हैं और साथ साथ काम में लगे हुए होते हैं ना, तो बहुत खुशी हो रही होती है। तो बस यही है कि मैं इसीलिए कहती हूँ कि बच्चों को जो है ना काम की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए, ताकि जैसे जैसे वो बड़े होते जाए ना तो ऐसा ना हो। क्योंकि मैंने बहुत घरों में देखा है कि माएँ काम में लगी हुई होती हैं और बच्चे जो है ना बैठे हुए होते हैं, चाहे लड़कियों तक को मैंने ऐसे देखा है ना। तो ये तो खैर फिर भी लड़के हैं, तो इसलिए जो ना मेरा दिल काफ़ी डरता था और मैं जो है ना फिर छोटे छोटे काम इन लोगों से खुद ही करवाती थी। अच्छा वैसे ये कि अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने भी शादी से पहले ना ऐसा नहीं होता था कि अम्मी काम कर रही हैं और बस मैं बैठ के देख रही हूँ, इस तरीके से नहीं होता था। हेल्प वगैरह मैं करवा लेती थी और यही चीज़ मेरे हस्बैंड में भी थी कि मेरे हस्बैंड भी, क्योंकि मेरी कोई नंद वगैरह नहीं है ना, तो ये लोग 4 भाई थे, तो ये लोग भी अपनी अम्मी का काफ़ी ज़्यादा हाथ बटाते थे और घर की जो साफ़ सफाई वगैरह होती थी ना वो तक अपनी अम्मी के साथ करवाते थे। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ऐसे होते हो ना अपने पेरेंट्स का एहसास करने वाले, तो अल्लाह पाक आपकी औलाद में भी जो नई चीज़ देता ज़रूर है। आज मेरे साथ हैं नियाज का दिन अलग, और आज मासी नहीं आई है। यहाँ पर जो है ना अभी मैंने बेरी के पत्ते जो होते हैं ना ये मंगवा लिए थे, हस्बैंड लेकर आए थे काफ़ी सारे। जितने हमें यूज़ करने होंगे हम कर लेंगे, बाकी फिर हम किसी और को दे देंगे ताकि वो लोग जो है इसका इस्तेमाल कर लें। तो हर साल शब बारात पे जो है ना इस तरीके से 7 पत्ते जो है ना एक एक फ़र्द के हिसाब से पानी में लेके जो है ना पानी को पकाया जाता है और उसमें जो है ना पत्ते को डाल के उन्हीं पानी से जो है नहाया जाता है। तो इस पानी जो है ना ये उबल चुका है। जाएंगे पानी ले लो बेटा अपना नहाने के लिए। वैसे तो रोज़ाना ही घर की सफाइयाँ वगैरह हो रही होती हैं, लेकिन जिस दिन न्याज़ होती है ना तो उस दिन घर को ज़्यादा साफ़ सुथरा करके और जो है ना फिर मैं ही लगती हूँ उसके बाद ना न्याज़ का खाना वगैरह बनाने में। तो घर साफ़ सुथरा हो गया। अब मैं न्याज़ की तैयारी करने आई थी। दाल मैंने भिगो दी थी, पानी जो था बेरी के पत्तों का वो भी पकने के लिए रख दिया था, और दूसरी तरफ मैं बना रही थी सबसे मेन, क्योंकि आज जो न्याज़ होती है वो मेन जो होता है ना वो हलवा ही होता है। तो मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बना रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैं काफ़ी मेजरमेंट के साथ हलवा बनाती हूँ। मैं हर साल जो है ना ये चीज़ अंदाजे से नहीं बनती है, ये चीज़ जो है ना थोड़ा सा हिसाब किताब के साथ ही बनती है ताकि चीज़ ख़राब ना हो। तो जिस कप के अंदर मैंने सूजी ली थी उसी कप के हिसाब से मैंने दूध लिया, मतलब कि 1 कप सूजी 1 कप दूध, और दोनों को मैंने भिगो कर रख दिया था। मतलब सूजी को दूध में भिगो कर आधे घंटे के लिए कम से कम भी हमें भिगो कर रखना, ताकि सूजी अच्छी तरीके से फूल जाए और हलवा जो है ना हमारा बहुत अच्छा सा बन के रेडी हो। अच्छा इस तरीके से हलवा जो बनता है ना वो बहुत ही क्रीमी इसका टेक्सचर आता है। अच्छा मैं खुद फर्स्ट टाइम जो है ना ट्राई कर रही हूँ, लेकिन जो मैंने तारीफ़ें सुनी थी ना इस हलवे के बारे में, वाकई में खाने के बाद बहुत ही अच्छा था और मुंह में डालती जो ना घुल रहा था। तो खैर यहाँ पर जो ना मैं 2 पल्ली रोटी के लिए जो आटा गूंदना था ना वो भी गूंद रही हूँ। वैसे आटा गूंदा हुआ रखा है मेरे पास, लेकिन मैं जो ना न्याज़ के लिए फिर अलग से ही गूंद के रखती हूँ, तो फिर सही रहता है ना कि न्याज़ की चीज़ें अलग ही बनती है ना, तो ज़्यादा सही रहती हैं चीज़ें। तो इसके लिए मैंने आटा भी गूंद कर रख लिया था। साथ में अब यहाँ पर चाशनी के लिए जो है ना मतलब मैंने 1 कप सूजी और 1 कप जो दूध लिया था ना उसका 1 कप मैं और बढ़ा दूँगी, मतलब कि 3 कप मैं पानी लूँगी और इसमें जो है ना जितनी मैंने सूजी ली थी, मतलब 1 कप मैंने सूजी ली थी तो 1 कप बस मैं इसके अंदर चीनी डालूंगी और यहाँ पे जो ना चाशनी तैयार कर लूँगी। चाशनी बहुत देर तक हमें पकानी नहीं है, मतलब वो तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, सिंपल बस जो है ना हमें पानी के अंदर चीनी को घोलना है और ये यहाँ पे चाशनी जो रेडी हो जाएगी। ये ओरिजिनल लोबान है। तो उम्र पे गए हुए मुझे माशाल्लाह से 1 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन मैं इसको इतना थोड़ा थोड़ा सा इस्तेमाल करती हूँ ना
कि अब तक जो है ना मैंने काफ़ी सारा इसको संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि वैसे जो है ना यहाँ पे भी खुशबू वगैरह मिलती है, लेकिन बस वहाँ की एक यादगार होती है, वहाँ की एक निशानी होती है ना, तो इसीलिए जो है ना मैं बहुत संभाल के इसको इस्तेमाल करती हूँ। और जब भी घर में कोई ख़ास न्याज वगैरह होती है ना, तभी जो है ना मैं इनको जलाती हूँ। वरना जो मैंने यहाँ से जो परचेज़ की हुई ना अगरबत्ती वगैरह वो जला लेती हूँ, तो उससे भी खुशबू बहुत अच्छी निकल के आती है। लेकिन बस वहाँ की एक एक चीज़ जो होती है ना वो बड़ी कोई यादगार होती है। यही होता है कि अगली दफ़ा पता नहीं कब जाना होगा, तो ये चीज़ है। मिठाई हलवा है। हलवा जॉय बात बेटा किचन में रख कर आना। थोड़ा चाकू भी लेना। ये सा टेस्ट वो खुशबू कर लो ना, न्याज के टाइम पे तो अच्छा है। बस मैं जाके ना हलवा रेडी करूँगी और दाल बनानी है, साथ में जो है ना बच्चे कह रहे हैं कि कोई सब्ज़ी बनाना है, तो सब्ज़ी अब मैं देखती हूँ कि कौन सी फ्रिज में रखी हुई है फ्रेश, तो वो बना लूँगी। और बस जल्दी जल्दी जो है ना न्याज का एहतमाम करना है। यहाँ पे जो है ना ये देखो सूजी को जो ना आधा घंटा हो गया, मैं जब तक फ्रेश वगैरह हुई आधे घंटा ही लगा मुझे, इतने में ये सूजी फूल गई है। वहाँ पे यखनी मैंने यखनी कह रही हूँ सॉरी, चाशनी मैंने तैयार कर दी, लेकिन चाशनी में तार वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसमें मैंने चीनी को घोला है। सही ना, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं डालूँगी घी, इसमें ना ये वाले ड्राई रोस्ट कर दूँगी। मैंने यहाँ पर जो है ना घी का इस्तेमाल जो किया है वो देसी घी किया है। अगर आप लोग सिंपल घी का चाहते हैं तो वो भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग ऑयल में हलवा बनाते हैं, लेकिन हलवा जो है ना वो घी में ही अच्छा बनता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना घी के अंदर या आपके लिए ऑप्शनल है, अगर चाहते हैं तो रोस्ट करें ड्राई फ्रूट्स को, अगर नहीं चाहते तो आप सिंपल जो है ना वैसे भी डाल सकते हैं। लेकिन इससे होता है कि थोड़ी सी खुशबू जो है ना अच्छी आ जाती है और अच्छा जो है ना एक टेक्स्चर आता है निकल के। तो बस मैंने थोड़े से बादाम और पिस्ते, नारियल मैंने नहीं करा रोस्ट, क्योंकि वो जो ना ऑलरेडी इसमें ऑयल होता है तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, तो वो तो खैर मैं कच्चा ही डालूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना अब उसी घी के अंदर मैं सूजी जो भिगोई हुई थी ना मैंने दूध के अंदर, घी में शामिल कर दूंगी। और सूजी को जो है ना अब भुनाई का जो है ना बस टाइम आ गया, मतलब अब घी के अंदर जो है ना सूजी को भुना जाएगा। और दूध क्योंकि इसमें ऑलरेडी है, तो अब हमें कोई भी पानी या दूध वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, बस ये इसी घी के अंदर जो है ना सूजी को भूनना है। तो तकरीबन जो है ना मुझे आधा घंटा जो है ना वो लगा था सूजी को भूनने में। तो जब तक जो है ना सूजी भून रही है तब तक मैं यहाँ पर जो छोटी इलायची होती है ना, हरी इलायची, उसको मैंने हल्का सा मशीन में डाल के जो ना चला लिया, तो ये पाउडर फॉर्म में आ गई थी। तो मैंने जो है ना फिर सूजी के अंदर ऐड कर दिया था। वैसे मुझे चाशनी में ऐड करनी थी, लेकिन मैं भूल गई थी, तो फिर मैंने डायरेक्ट जो है ना सूजी के अंदर ही डाल के, क्योंकि खुशबू ही देनी होती है, चाहे आप चाशनी में डाल के ऐड करो या फिर सूजी में डालो, खुशबू तो हलवे में ही आनी है। तो दूसरी तरफ जो है ना मैंने दाल ही पकने के लिए रख दी है। तो अब बस सिंपल जो है ना मुझे हल्दी डाल के दाल को बॉईल करना है, बाकी जो इसके अंदर चीज़ें ऐड होंगी वो मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी। और ये मैं ढाबा स्टाइल मूंग मसूर की दाल बना रही हूँ, बहुत अच्छी बनती है इस तरीके की दाल। यहाँ जो मैं हल्दी पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ वो चिल्तन प्योर का है, 100% ये ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर या फिर फ्लेवर नहीं है। अगर आप लोग भी इस हल्दी पाउडर घर बैठे मंगवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। साथ ही मेरा अगर आप लोग 10 गुड़िया कोड लगाएंगे ना तो आपको स्पेशल डिस्काउंट ही मिल जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो सूजी मैंने भून ली थी ना, आधे घंटा तकरीबन मुझे भूनते हो गया था। जैसे उसका रंग तब्दील होने लगा, खुशबू सी आने लगी ना, तो फिर मैंने इसमें जो चाशनी थी ना वो डाल दी है। मतलब आधी मैंने चाशनी डाली, फिर मैंने थोड़ा सा इसको पकाया, और जैसे ही फिर ये हल्का हल्का सा गाढ़ी गाढ़ी होने लगी ना सूजी, तो उसके बाद फिर मैंने जो सारी चाशनी थी ना वो डाल दी थी, क्योंकि मैंने हिसाब बिल्कुल जो है ना परफेक्ट लिया था। 3 कप जो लिए थे ना, तो मुझे पूरा ही जो है ना ये चाशनी जो है इसके अंदर ऐड करनी है, लेकिन मैंने 2 हिस्सों में ऐड करी थी। तो आप भी ऐसे ही करिएगा, तो इससे ये होगा कि जो है ना बिल्कुल भी गुठले वगैरह नहीं बनेंगे। पहले हाफ़ जो है ना चाशनी ऐड करें, उसको पकाएं, उसके बाद फिर हाफ़ जो होती है बाकी की वो करें। अब इसके बाद देखें, जैसी चाशनी ऐड हुई ना इसके अंदर, तो तकरीबन 10 से 15 मिनट और पकाने के बाद जो है ना इसका टेक्सचर ऐसे निकल के आ गया था। साइडों में इसमें घी भी आना स्टार्ट हो गया था, और ऊपर से मैंने इसमें जो कटे हुए नारियल थे वो डाल दिए। साथ में ही जो बादाम और पिस्ते थे ना, मैंने उसको मशीन में डाल के मोटा मोटा सा ऐसे ही जो है ना रखा था। तो इससे जो है ना बहुत अच्छा जो है ना, एक तो खाने में भी आ रहे थे और हर निवाले में जो है ना बादाम पिस्ते आ रहे थे, क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि फिर वो छुरी से काटती ना बैठ के, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था। तो बस मैंने मशीन में डाला और मोटा मोटा सा इस तरीके से इसको कर लिया था। ऊपर से मैंने चांदी का वर्क लगाया और बस न्याज हुई, और उसके बाद फिर मैंने जो है जहाँ जहाँ मुझे बंटवाना था हलवे को, मैंने जो है फिर वो बांटना शुरू करवा दिया था। तो बच्चे भी घर में ही थे ना, तो जल्दी जल्दी मैंने मौके का फ़ायदा उठा के जो है हलवे को बंटवा दिया था। अब यहाँ पर जो है ना मैं तैयारी कर रही हूँ दाल को तड़का देने की। तड़का जो है मैं ऑलिव ऑयल में दे रही हूँ, और ये भी चिल्तन प्योर का ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत बेहतरीन क्वालिटी है। अच्छा, बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि जो ऑलिव ऑयल होता है वो पकाते नहीं हैं, इसको कच्चा डालते हैं, तो भाई वो वाला जो है वो अलग ऑयल होता है जिसकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये कुकिंग ऑयल है
ऑलिव ऑयल कुकिंग ऑयल में है ये, तो इसको हम पका भी लेते हैं और इसको पकाकर ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 100% प्योर है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, बहुत प्यारी सी पैकिंग के साथ आपको मिल जाएगा। प्लास्टिक बोतल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, ऑयल डालने के बाद जो है ना मैंने इसमें डाला था ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरे को शामिल करने के बाद मैंने इसमें बारीक कटा हुआ जो है वो लहसुन डाला। लहसुन डालने के बाद प्याज को ही मैंने बिल्कुल बारीक काटा हुआ था, चकोर चकोर फॉर्म में काटा हुआ है, जैसे हम ऑमलेट कटिंग होती है ना, जैसे हम ऑमलेट जब बनाते हैं, जब हम प्याज को डालते हैं, वैसी मैंने कटिंग की थी बिल्कुल बारीक वाली। और प्याज को जैसी हल्का हल्का में क्रिस्पी हुई ना प्याज, तो उसके बाद मैंने इसमें जो गोल वाली लाल मिर्च होती है वो शामिल करी थी, और साथ में टमाटर को भी मैंने सेम वैसे ही जैसे प्याज काटी थी ना, तो वैसे ही मैंने टमाटर काटे हैं क्यूब फॉर्म में। तो बस प्याज टमाटर को जो है ना हमने अच्छी तरीके से क्रिस्पी कर लेना है। और उसके बाद मैंने शामिल करी है इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखी नहीं होती है, लेकिन इससे कलर जो है वो दाल का बहुत अच्छा निकल के आएगा और काफ़ी जो है ना कलरफुल सी आपकी दाल बनेगी। तो आप भी कश्मीरी मिर्च का ही इस्तेमाल कीजिएगा। अगर कश्मीरी मिर्च नहीं है तो फिर ये जो सादी वाली जो पिसी हुई मिर्ची होती है, तो उसमें फिर हाथ अपना थोड़ा सा होला रखिएगा, क्योंकि वो तेज़ होती है, फिर तो दाल फिर काफ़ी ज़्यादा फिर तीखी हो जाएगी। साथ में ही मैंने इसमें हरी मिर्च जो होती है बारीक बारीक काट के वो डाल दी थी, और साथ में आखिर में जो है ना हरा धनिया जो था ना वो ऐड किया। अच्छा, अभी जो चीज़ मैंने मिस कर दी वो था नमक। तो नमक जो है ना मैं डालना भूल गई थी तड़के में, फिर मैंने बाद में जो है दाल के अंदर शामिल कर दिया था। तो दाल क्योंकि अभी तड़के के बाद भी मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाऊंगी ना, ताकि इसका फ्लेवर जो है तड़के का अच्छा से निकल के दाल के अंदर आ जाए। तो बस नमक जो है ना बस मुझे शामिल करना है, और दाल हमारी बन के रेडी हो गई। बहुत अच्छी बनी थी। इसको आप चपाती के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, दोनों के साथ ही बहुत अच्छा मज़ा देती है। मैंने दोनों चीज़ें बनाई थी, चावल भी बॉयल करे थे और 2 पल्ली रोटी, क्योंकि 2 पल्ली रोटी जो है ना उसकी बात ही अलग होती है, इतनी सौंधी सौंधी सी बनती है, क्योंकि टोटल वो घी में बन रही होती है, अंदर उसके देसी घी भरते हैं हम लोग, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस ये आखिर में देखिए मैंने नमक जो है ना हाथों से, पहले जो है ना मैं चम्मच से डाल देती थी नमक, लेकिन फिर जो है ना मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, हाथ से ही डालना जो है ना ज़्यादा बेहतर होता है नमक को। वैसे कभी अल्हम्दुलिल्लाह से तेज़ तो नहीं हुआ, लेकिन अब मैंने जो है चम्मच से डालना छोड़ ही दिया, मैं हाथ से ही डालती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं बैंगनों को वॉश कर रही हूँ, क्योंकि फरमाइश आ गई है कि भाई बैंगन आलू बनाने। चावल बॉयल हो रहे हैं ना, तो उसके साथ फिर किसी ने भी जो है ना गोश्त खाना ज़्यादा मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि कल ऑलरेडी मैंने कढ़ाई बनाई थी, तो कढ़ाई खाकर जो है ना फिर ये होता है कि दूसरे दिन बच्चे फिर दूसरी कोई चीज़ मांग रहे होते हैं। एक दिन गोश्त खा लेते हैं ना, और आज वैसे भी रात जो है ना जागने वाली है, तो सुबह देखते हैं कि रोज़े भी होंगे, तो हो सकता है कि सहरी में फिर ये लोग फरमाइश वगैरह कर दें झींगा वगैरह खाने की या कुछ और खाने की, क्योंकि रात भर जागते हैं तो फिर भूख लगी जाती है। तो खैर यहाँ पे बैंगन को मैंने वॉश कर लिया था, और अब मैं साथ में जो है ना बैंगन आलू बना रही हूँ। तो चावल जो बॉयल होंगे ना, उसमें ये कि दाल भी खाने में आ जाएगी और आलू बैंगन, क्योंकि सब शौक से खाते हैं। तो आलू बैंगन मैं किस तरीके से बनाती हूँ, मैं 2 तरीके से बनाती हूँ। एक मैं अचारी बैंगन बनाती हूँ, और आज जो मैं बना रही हूँ ये सिंपल बैंगन है, जो कि बहुत अच्छे बनते हैं। चावल जो है ना ये मैंने अभी नया मंगवाया है, तो अभी जो है ना चावल जो मुझे मिला है ना, वो मिला है मुझे 380 रुपये किलो। मतलब कि जब भी हम लेते हैं ना, हर बारी जो है ना रेट इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं चावलों के, लेकिन चावल अच्छी क्वालिटी का है। चावल बॉयल कर लिए हैं। साथ में यहाँ पर जो है ना मैंने प्याज को जो है हल्का सा ऑयल के अंदर जो है बस फ्राई करूँगी, मतलब बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, थोड़ा वाइटनेस ही इसकी जो है ना रखूँगी। बहुत ज़्यादा अगर हम ब्राउन कर देंगे ना, तो फिर वो आलू बैंगन काले काले से बनते हैं, वो ब्लैकिश के ऊपर चला जाता है सालन। तो अच्छा, आज जो है ना किस्मत की बात है कि आज एक भी बैंगन जो है ना वो ख़राब नहीं निकला, वरना बैंगन अक्सर जो है ना अंदर से कीड़े भी, पिछली दफ़ा मैंने जब बैंगन आलू बनाए थे ना, तो तकरीबन मेरे 2 बैंगन जो है ना वो ख़राब निकले थे, काफ़ी उसमें कीड़े और कुछ ऐसी जो है ना मसाइल थे उसमें। लेकिन आज जो है ना मैंने ये नोट करी बात कि एक भी बैंगन ख़राब नहीं निकला, और किसी भी बैंगन में से ना तो कोई दागीला था, ना ही जो है कोई कीड़ा वगैरह था। तो कभी कभार ऐसा होता है। मगर अभी इस मौसम में ना भिंडियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब भिंडियाँ मंगवाई थी ना, तो बहुत ज़्यादा उसमें से कीड़े निकल रहे थे, फिर मैंने मंगवाना ही छोड़ दी, जबकि मेरा काफ़ी दिल कर रहा है भुनी हुई भिंडियाँ खाने का। लेकिन अभी जो है ना फ़िलहाल अच्छी नहीं आ रही भिंडियाँ। अच्छा, यहाँ पर देखिए प्याज के अंदर जो है ना मैंने अब शामिल कर दिया सफ़ेद ज़ीरा, और अब मैं शामिल कर दूंगी इसमें कटे हुए टमाटर। तो टमाटर, प्याज और ज़ीरे को जो है ना बस मैं पकाऊंगी। अच्छा, पहले जो है ना मैं लहसुन अदरक भी जो है ना शामिल करती थी, लेकिन जो है ना अब मैंने डालना छोड़ दिया है बैंगन आलू में। ना ही अब मैं साबुत गरम मसाला डालती हूँ, ना ही अब मैं जो है ना लहसुन अदरक डालती हूँ। बिल्कुल सिंपल जो है ना इस तरीके से बनाती हूँ। तो अब बस जो है ना कुछ इसमें मसाले ऐड किए, जिसमें हल्दी पाउडर था, पिसी हुई लाल मिर्चें थी, पिसा हुआ धनिया था। ज़ीरा क्योंकि साबुत डाला तो इसलिए मैं पिसा हुआ ज़ीरा जो ना शामिल नहीं करूँगी। और बस ये सिंपल मसालों के बाद मैंने शामिल कर दिया है इसमें नमक, और अब ऐड कर दूंगी इसमें बैंगन, और जब बैंगन गल जाएंगे तो इसमें शामिल हो जाएंगे आलू। तो बस ये वाले कुल मसाले जाते हैं
जो हमारे घरों में होते हैं। और जो अचारी बैंगन होते हैं ना वो थोड़े से मुख्तलिफ बनते हैं, उसमें जो है कलौंजी भी डलती है और सौंफ भी डलती है, वो भी बड़े मज़ेदार बनते हैं। लेकिन जो ना बच्चे थोड़ा सा उनके मुंह में सौंफ आती है ना तो फिर वो बच्चों का मूड ख़राब होता है, क्योंकि बच्चे जो ना सिंपल चीज़ मांगते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ ना है। मतलब जो ना बाज़ दफ़ा तो गरम मसाले से भी ये लोग काफ़ी उकता रहे होते हैं कि क्या डंडियाँ आ रही हैं, क्या ये क्या। तो बच्चों को ना थोड़ा सा करने के लिए जो ना करना पड़ता है। अच्छा, अब जो है ना मैं इसमें आखिर में मैंने इसमें शामिल कर दिया है पिसा हुआ गरम मसाला। पहले मैं साबुत गरम मसाला इस्तेमाल करती थी ना, तो अब जो है ना मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल देती हूँ तो ईज़िली बच्चे खा लेते हैं। और हरी मिर्चें डाल दी थी फ्लेवर के लिए, जिसको खानी होगी वो तोड़ के खा लेगा। और बस जो है ना आलू बैंगन जब तक गल रहे हैं, सिर्फ आलू को गलाना था ना, बैगन और आलू जो है ना गल जाएंगे तो बस आलू बैगन रेडी हैं। और यहाँ मैं 2 पल्ली रोटी बना रही हूँ, तो 2 पल्ली रोटी जो जिस तरह मैं बनाती हूँ वैसे ही है कि 2 पेड़े जो है ना। अच्छा, जहांगीर जो है ना मेरी वीडियो बना रहा था तो मुझसे कह रहा मम्मा 2 पल्ली रोटी कैसी होती है, किस तरीके से होती है। मतलब खाता है वो हर साल, लेकिन अब बड़ा हो रहा है ना तो अब उसको थोड़ा सा तजस्सुस होता है कि किस तरह से ये चीज़ होती है, मुझे सिखाओ। तो मुझसे कहने लगा मैं बेलता हूँ। मैंने कहा नहीं, क्योंकि ये जो है रोटी थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है और अगर आप नहीं बनाने वाले ना तो आपको थोड़ी मुश्किल भी लगेगी। वैसे जो है सिंपल रोटी है, जिस तरह से आलू के पराठे बनते हैं वैसे 2 पेड़े इसके बनते हैं। और जैसे हम भुर्ता भरते हैं ना बीच में, तो वैसे हम इसके अंदर घी या फिर ऑयल जो भी हमें भरना है, वैसे तो मैं देसी घी भरती हूँ उसके बीच में, और इसको जो है ना बेल देते हैं तो बहुत अच्छी बनती है। जब अक्सर जो है ना 2 पल्ली रोटी मैं अगर जैसे पसंद करती हूँ ना तो हरी मिर्च का जो खड़े मसालों का कीमा बनता है ना उसके साथ बड़ी अच्छी लगती है ये। और उसके आटे के अंदर ना थोड़ी सी अजवाइन डालें और उसको रोटियों को बनाए ना तो इतनी कोई अच्छी लगती है वो खड़े गरम मसालों के कीमे के साथ। तो बस जैसे ही ना तवे के ऊपर जाती है रोटी, देखें खुद ही जो है ना ये 2 तरफ से अलग हो जाती है और अंदर से बकायदा धुएँ निकल रहे होते हैं, तो बड़ी मज़ेदार बनती है। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किन किन लोगों क्या जो ना 2 पल्ली रोटी जो है वो आज की रात बनती है, मतलब आज के दिन बनती है। तो ज़्यादातर जो है शब बारात पे जो है ना घरों में बन रही होती है। मेरी सास भी बनाया करती थी, अभी भी नीचे मेरी सास बनाती हैं, जेठानी भी बनाती है, सबके घरों में इस तरीके से बन रही होती है। घर पे अम्मी भी बनाती हैं। माशाल्लाह से कल ये कि तकरीबन लोगों का जो ना रोज़ा होगा और बहुत से खुश नसीब लोग जो है वो पहली शबान से क्या मतलब रजब के भी रोज़े रखते आ रहे हैं, रजब के भी पूरे रखते हैं, शबान के भी रोज़े जो है वो पूरे रख रहे होते हैं, फिर माशाल्लाह से खैर से जो है फिर वो रमज़ान के भी रोज़े रखते हैं। तो ऐसे खुश नसीब लोग भी होते हैं। अच्छा, मुझे जो लगता है ना, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि शादी से पहले की जो इबादतें होती हैं ना वो बहुत ही अच्छी होती है यार। यानी कि आप एहतिकाफ में बैठ सकते हो, आप निफली रोज़े भी रख रहे होते हैं, क्योंकि आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी होती ही नहीं है, बस आप अपनी जो है वो एक बिल्कुल ईजी लाइफ जी रहे होते हैं। शादी के बाद क्योंकि बच्चे हो जाते हैं, एक तो आपके अंदर फिर वो ताकत भी नहीं रहती, फिर घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं कि फिर किचन जब आप इतना संभालने लग जाते हो ना तो आप फिर इतने घंटों खड़े हो के नहीं आप कर सकते हैं, स्किप हो जाती हैं इबादतें। लेकिन इसमें भी जो है ना दिल छोटा करने वाली बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक जो है ना वो इंसाफ को पसंद करता है और इंसाफ करता है बेशक। तो कहती है कि जो औरत अपने घर में अपने बच्चों को और अपने घर वालों की इस तरीके से जो खिदमत कर रही होती है ना, मतलब खाना पका रही है, घर को संभाल रही है, तो उसमें भी जो है ना उसको सवाब मिल रहा होता है। और इसका अलग सवाब है, मतलब हम खाना बना रहे होते हैं और इतने लोगों का जो हम पेट भरते हैं, मतलब अपनी औलाद का, अपने शौहर का, तो ये भी एक सवाब का काम है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर हम इबादत से मतलब अगर हम उस तरीके से नहीं कर पा रहे तो हम शायद पीछे रह गए, नहीं, अल्लाह पाक ने फिर उस चीज़ को यहाँ पर जो है ना वो बैलेंस में कर दिया। तो ये चीज़ होती है, सोचने और समझने की बात होती है। नेकियां सिर्फ ये नहीं होती कि आप जो है बस उसी तरह से, यानी कि मतलब कि अगर आप वैसी ही बात करेंगे तो वही जो है ना काउंट होगी। नेकी ये भी होती है किसी को अगर आप पानी भी पिला देते हैं ना, किसी से आप हंस के भी बात कर लेते हैं तो वो भी एक नेकी है और उसमें भी आपको बहुत सवाब मिलता है। लेकिन हाँ, फ़र्ज़ इबादत जो होती है वो किसी भी सूरत माफ़ नहीं होती। फ़र्ज़ इबादत जो है वो आपको हर हाल में पूरी करनी होती है। मैं यहाँ पर जो ना निफली इबादत की बात कर रही हूँ, यानी कि बहुत से लोग ये ना समझें कि हम नमाज़ स्किप कर दें और बस किसी को हंस के देख लें, नहीं, जो फ़र्ज़ नमाज़ है वो तो आपको हर हाल में पढ़नी है। लेकिन यहाँ पे जो ना मैं निफली इबादत की बात कर रही हूँ, मतलब कि जो नहीं कर पाते तो वो अगर जो ख़वातीन इस तरह के कामों में लगी है ना तो उनको भी सवाब मिल रहा है और वो भी
ओके जी, तो माशाल्लाह से ये कि अभी मैंने नियाज़ का खाना और सब कुछ कर लिया, नियाज़ भी मिल चुकी है और सबने खाना भी खा लिया। अब सुकून के साथ जो है ना मैं बैठी हूँ अपनी नवाफिल वगैरह अदा करने। इशा पढ़ूँगी पहले, उसके बाद जो है फिर नवाफिल वगैरह अदा करूँगी। तो ये कि जो है ना पहले ये होता था जब हम लोग छोटे होते थे, या फिर आज से तकरीबन 7-8 साल पहले भी जो है ना पर्चे पढ़ते थे, और उसमें जो है ना सारी वो जितनी भी ये ताक रातें आती हैं या फिर जागने की रातें जो आती हैं ना, शब मेराज हो गई, शब बारात हो गई, शब कदर हो गई, जो रमज़ान में आएंगी इंशाल्लाह, तो उसकी जो है ना अकॉर्डिंग सारी नवाफिल वगैरह जो है ना वो लिखी हुई होती थी उन पर्चों पे। अब ये कि दौर थोड़ा चेंज हो गया है, एडवांस हो गया है, अब हर चीज़ जो है ना वो आपको नेट से मिल जाती है। तो मैं जो है ना आसानी के लिए क्या करती हूँ, कभी अगर पर्चे वगैरह आते हैं तो वो भी ठीक रहते हैं, लेकिन आजकल जो है ना पर्चे वगैरह देखने में आ नहीं रहे। पेपर मिलता था, उसके अंदर सारी जो है ना नवाफिल वगैरह होती थी। तो मैं ये करती हूँ गूगल पे जाके जो है ना शब बारात नवाफिल आप जैसे ही एंटर करेंगे ना, आज क्योंकि सबसे ज़्यादा सर्चिंग में भी होगा, तो सिर्फ मैंने एस और एच ही लिखा, यानी कि शब्द पूरा भी नहीं लिखा, और जो है ना खुद ब खुद ही देखें इस तरह सर्च होकर आ गया। ये देखें, तो यहाँ पे काफ़ी सारी जो है ना शब बारात के हवाले से आपको नवाफिल वगैरह मिल जाएंगी। यहाँ पे पूरा देखिए जो है ना पेपर खुला है। ये भी मुझे लग रहा है कि इस तरह से जो है ना किसी ने ये पेपर छपवाया होगा, जो उन्होंने यहाँ पे गूगल पे इस तरह से कर दिया। ये देखिए ये सारी नवाफिल वगैरह जो हैं इसमें इस तरह से लिखी हुई है, सब तरीक़ेकार जो है इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, और भी चीज़ें जो होती है ना, जैसे मैं जो है ना आज की रात क्या करती हूँ कि ये जो होती है ना सलावत तस्बीह, वो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। जितनी भी ये ताक रातें आती हैं मैं उसमें ज़रूर पढ़ती हूँ। तो आपको अगर इसका तरीका पूरा सुनना है, मैंने पहले भी बताया था, ये देखिए मैंने सिर्फ सलात लिखा है और ख़ुद ब खुद ही जो है इसका तरीका सारा आ गया। ये मैंने माशाल्लाह से जब मैं उम्रे पे गई थी तब मैंने ये वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कसरत से पढ़ी थी। इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। साथ देखिए तरीका जो है ना इसका ये लिखा हुआ है। तो जो चीज़ आपको नहीं मिलती ना, अब तो इतना दौर माशाल्लाह एडवांस हो गया है कि हर चीज़ आपको गूगल पे मिल जाती है। मतलब जितनी ताक रातें होती है ना, मैं उनमें कोशिश ज़रूर करती हूँ पूरी कि सलावत तस्बीह जो है ना वो अपनी जो है ना उन रातों में शामिल करूं। तो ये सारी जो नवाफिल है ना, पहले ये वाली पढ़ूंगी। अच्छा, आज की रात कहते हैं कि सूरह रहमान और सूरह नसर जो होती है ना वो 70 बार पढ़ें, और सूरह कौसर जो है ना वो 207 दफ़ा पढ़ के जो दुआ आप मांगेंगे ना वो अल्लाह पाक के हुक्म से ज़रूर कबूल होगी। तो ये होता है कि दुआओं में वैसे ही बड़ी ताकत होती है, लेकिन अगर उनको और पावरफुल बनाना पड़ता है तो ये बुजुर्गान दीन से जो है ना साबित होते हैं कुछ वज़ाइफ, कुछ चीज़ें जो कि कुरान पाक में ही है। मतलब कोई हम ऐसी चीज़ नहीं पढ़ रहे जो कुरान पाक में नहीं है। सूरह नसर जो है बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी सी सूरत है, ईज़िली आप पढ़ सकते हैं। सूरह कौसर बहुत छोटी सी सूरत है। तो ये जो है ना अगर आप पढ़ के कोई भी दुआ मांगते हैं तो इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर कबूल होती है। और सूरह रहमान की तिलावत जो है ना वो ज़रूर करें। तो आज के रात से जो है वो होता है, क्योंकि देखिए हर चीज़ का एक ताला होता है ना कोई, तो उसकी चाबी भी होती है। तो अगर हम किसी भी ताले को गलत चाबी से खोलेंगे तो वो कभी भी ताला नहीं खुलता। ताला खुलता ज़रूर है, लेकिन उसकी सही चाबी अगर होगी तो वो खुलेगा। तो इसी तरीके से जो हम दुआएं मांगते हैं, अगर उनको हम सही तरीके से मांगेंगे ना तो वो इंशाअल्लाह ताला कबूल ज़रूर होंगी। लेकिन आपका जो है पूरा उसके ऊपर यकीन होना चाहिए। और दुरूद शरीफ ना अव्वल आखिर दफ़ा ज़रूर पढ़ें। अव्वल व आखिर में दुरूद शरीफ जब तक नहीं होता ना तो कहते हैं कि दुआ जो होती है ना वो हमारी ज़मीन और आसमान के बीच में हाइल रहती है, मतलब वो कबूल ही नहीं होती, आसमान तक वो जाती ही नहीं है अगर उसके अव्वल व आखिर जो है ना उसमें अगर दुरूद शरीफ शामिल नहीं होगा किसी भी दुआ के आगे। तो बस अभी ये है कि तमाम जो नवाफिल वगैरह ना वो यहाँ पे मुझे बहुत आराम से मिल गई हैं गूगल पे। भूल जाते हैं लाजमी बात है, पूरे साल में 1 साल बाद दोबारा से वो नवाफिल जो है ना वो याद रहती नहीं है। तो सलावत तस्बीह का तो माशाल्लाह से तरीका मुझे आता है, लेकिन जो भी शब बारात की यहाँ पे नवाफिल वगैरह लिखी हुई है ना, अब मैं उन्हीं को फॉलो करूँगी और बस पढ़ूँगी। तो बस अब ये है कि बात का टाइम है, और आप लोगों को भी जो है मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखना है। वह जब तक ये व्लॉग आएगा तो शब बारात की जो रात है वो जा चुकी होगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कहूँगी कि हमेशा दुआओं में रखा करें, क्योंकि रात भले गई हो लेकिन दुआओं का जो है वो कोई वक्त नहीं होता। और हमेशा जो है जब अपने लिए दुआ किया करें तो सबको अपनी दुआओं में याद रखा करें। पता नहीं होता कि किसकी दुआ जो है वो किसके हक़ में कबूल हो जाए। तो बस आज की जितनी भी रकातें वगैरह है ना वो पढ़ते हैं, और आप लोगों के लिए भी दुआ करते हैं। आप लोग भी हमेशा दुआओं में रखा करें। आज का दिन माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है। रात अलग ही रूहानियत जो ना इन रातों में होती है। वैसे तो हर रोज़ रात आती है, लेकिन इस तरह की जो रातें होती हैं ना
जब जाग रहे होते हैं माशाल्लाह अलग ही रौनक होती है। अब ये बच्चे कि अपने पापा के साथ कब्रिस्तान गए हुए हैं, बहुत सारी जो खलकतें, बहुत अवाम उन्नास का रश होता है। आज की रात जिनके प्यारे इस दुनिया में नहीं होते वो लोग जाते हैं, फातिहा ख़वानी पढ़ते हैं, अपने जो दुनिया से गए होते हैं अपने प्यारों को याद करते हैं। तो वैसे भी जो है वो भूलने वाले तो होते ही नहीं रिश्ते, लेकिन फिर भी ये कि आज ख़ास जो है वो जाया जाता है और जो है ना उनको बख्शवाई जाती हैं, दुआएं की जाती हैं उनके लिए भी और अपने लिए भी। तो बस ख़ास दुआओं में याद रखिएगा, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और बस सबसे खुश रहा करें और किसी के लिए भी जो है बदगुमानी और जो है ना बस बुरी सोच ना रखें। जल्दी मिलती हूँ इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़।